फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स पंजाब करिकुलम में टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का सिलेबस हम कर रहे हैं। तो इसमें जो है चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या कहा गया है, कहता है व्हाट आर मोमेंट्स अबाउट मीन एंड अबाउट एन आर्बिट्रेरी वैल्यू, गिव द रिलेशन बिटवीन देम। एक हो गया। दूसरा, मोमेंट रेशोज B1 और B2 को भी बताएं। तो ये हमारी बुक में ही ये टॉपिक दिया गया है, मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है जी। कहते हैं द मोमेंट्स अबाउट मीन आर द मीन्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। मोमेंट्स अबाउट मीन क्या होता है? ये डेविएशन होता है फ्रॉम मीन। डेविएशन डिफरेंस को कहते हैं मीन मीन से, यानी वैल्यू का उसके मीन के साथ डिफरेंस को हम मीन डेविएशन कहते हैं। रेजिंग दैम टू इंटीजर पावर, इसका क्या मतलब है? ये देखें ना, मीन डेविएशन का सम ऊपर रेज टू एनी पावर। ठीक है, तो अब ये इसके लिए एक जनरल फार्मूला है। द अर्थ पॉपुलेशन मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू म्यू आर समेशन आई टू एन समेशन वाई माइनस वाई बार की रेज टू पावर आर ओवर एन। आर पावर जो है वो 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग हो सकती है। और विद कॉरस्पॉन्डिंग सैम्पल मोमेंट, अगर पॉपुलेशन है तो ये, अगर सैम्पल है तो फिर हम उसकी जगह एम यूज़ करते हैं, और यही फार्मूला आता है। अब अगर इसकी फर्स्ट टर्म होगी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे M1, इसी को ऐसे लिखा हुआ है समेशन। अब वाई भी आप लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। ठीक है, इस तरह मोमेंट 2 होगा तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार की होल स्केयर ओवर एन। मोमेंट 3 होगा तो पावर 3 हो जाएगी, मोमेंट 4 होगा तो पावर 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। जैसे जैसे मोमेंट बढ़ता जाएगा वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। अब जो दूसरा टॉपिक है इसमें मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू या मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी मीन, तो उसमें अच्छा ये था अनग्रुप डाटा के लिए। अगर ग्रुप डाटा हो तो यहाँ पर देखें ना, साथ एफ आ जाएगा, एफ 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 एफ, यानी एन एफ के साथ चेंज हो जाएगा। पहले वैसे ही है, दूसरा स्केयर है, तीसरा क्यूब है और चौथा पावर 4 है। वहाँ मैंने वेरिएबल एक्स लिखा है, यहाँ पर वाई लिखा हुआ है बुक में, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। उससे मुराद क्या होता है? यहाँ पर हम एज्यूम मीन वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं, यानी कि इसको हम मोमेंट 1 होगा तो समेशन एक्स माइनस ए और एन मोमेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये इसके बराबर भी होगा समेशन डी ओवर एन के। इसी तरह ये जो दूसरा लिखा हुआ है ये बराबर होगा समेशन डी स्केयर ओवर एन। इसी तरह क्यूब होगा तो ये 3 के इक्वल होगा, 4 होगा तो डी की 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रुप्ड डाटा आ जाएगा तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। और ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, ऊपर वैसे ज़ीरो के लिए उसने लिखा हुआ है, जनरल फार्मूला है। फर्स्ट के लिए ये हो जाएगा। अगर सेकंड हो जाएगा तो फार्मूला बनेगा समेशन एफ डी स्केयर ओवर समेशन एफ। अगर तीसरा होगा तो समेशन एफ डी क्यूब ओवर समेशन एफ। ठीक है जी। उसके बाद 4 हो तो 4 हो जाएगी पावर। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या है? सवाल का तीसरा जो पार्ट है ये रिलेशन है, यानी पहले हम वैसे डी के साथ निकालेंगे और फिर फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो होगा, पहला क्या है अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, और अबाउट मीन क्या होगा, वो बराबर होगा फर्स्ट मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट, ये हमेशा ज़ीरो होगा। सेकंड मोमेंट होगा M2, ऊपर डैश लगाई हुई है इसको लैदा एम से दार करने के लिए, माइनस M1 डैश का स्केयर। और थर्ड मोमेंट अबाउट मीन क्या होगा, M3, यानी थर्ड मोमेंट माइनस 3 सेकंड मोमेंट इंटू फर्स्ट मोमेंट प्लस 2 मोमेंट 1 की पावर 4। और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन क्या आएगा, M डैश 4, यानी फोर्थ मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड किया होगा,
-4m3 डैश m1 डैश प्लस 6m2 डैश m1 डैश का स्केयर -3m1 डैश की पावर 4। ये आपने याद कर लेने हैं भाई सारे, ताकि आप जब सवाल करें तो आपको आते हों। ठीक है, इसी में उसने एक और टॉपिक हमें पूछा है, B1 और B2 को डिफाइन करें। तो जो B1 और B2 है इनको हम बीटा भी पढ़ते हैं। ये क्या होता है ये आप देख लें ज़रा। इसको हम लिखा होगा इसको, ये दो रिलेशन है हमारे पास। जो B1 है ये बराबर होता है थर्ड मोमेंट का स्क्वायर ओवर सेकंड मोमेंट का क्यूब, और जो B2 होता है ये m4 यानी फोर्थ मोमेंट ओवर सेकंड मोमेंट का स्क्वायर के इक्वल होता है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 था यहाँ पर मुकम्मल हुआ। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कहा गया है, कहता है कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशंस। एन जो है वो हमारे पास 20 है, और जो मीन कैलकुलेट हुआ है वो है 42, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट हुआ है वो है 5। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें हमें उसने बताई हैं कि सवाल के अंदर मौजूद हैं। तो आगे क्या कहता है, कहते इट वाज लेटर डिस्कवर, बाद में पता चला कि जब चेकिंग हुई तो इट वाज कॉपी डॉन टू वैल्यूज, कि उसमें ना जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है ना, दो वैल्यूज थी 45 और 38, और उनको यानी ये दो वैल्यू लिखी गई हैं, असल में 35 और 58 थी। तो इनका कोरेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने निकालना है, तो कैसे निकालना है भी देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसका जो फार्मूला है वो हम देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन के इक्वल होता है। तो यहाँ चूँकि डाटा करेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका फार्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन होता है ना, लेकिन अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्टेड, जो हमने ठीक किया होगा वैल्यू, इसी तरह मीन करेक्टेड। ठीक है, ओके जी। अब देखें ज़रा, ये डाटा हमें दिया गया है कि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका मीन कितना है, एक्स बार है 42 ओवर एन। अब यहाँ अगर हम इसमें से यूज़ करें ना इसको, तो यहाँ से हम समेशन एक्स फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखें, एन हमें पता है 20 है, तो मैं यहाँ रखता हूँ समेशन एक्स ओवर एन की जगह मैं रख देता हूँ 20 इक्वल टू आ जाएगा 42। अब ये 20 को मैं उधर लेके जाऊँ तो यहाँ से मेरे पास समेशन एक्स आ जाएगा 42 बराबर, अब ये 20 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई 20, ज़ीरो पहले लिख लें, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। यहाँ से निकल गया हमारे पास मीन की वैल्यू। ठीक है, समेशन एक्स की। उसके बाद उसने हमें कहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, सवाल के अंदर ये देखें, जो सवाल हमें दिया गया है उसके अंदर कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो 5 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 5 है। तो यहाँ मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह रख देता हूँ 5 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। अब n जो है वो हमें पता है 20 है, तो मैं यहाँ 20 रख देता हूँ n की जगह, माइनस, अब माइनस समेशन एक्स ओवर एन, ये देखिए समेशन एक्स ओवर एन ये तो 42 है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 42। ठीक है, अब स्केयरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करूँ, स्केयरिंग बोथ साइड्स, बोथ
अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो इधर 5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25, इधर समेशन एक्स स्केयर ओवर 20 और 42 का अगर मैं कैलकुलेटर से स्केयर ले लूँ तो ये आ रहा है 1764 17। ये माइनस है, इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा 1764 बराबर आ जाएगा समेशन एक्स स्केयर ओवर 20। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा, मैं इधर इधर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 1784 इक्वल टू क्या है समेशन एक्स स्केयर ओवर 20 को इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1784 मल्टीप्लाई 20 बराबर समेशन एक्स स्केयर। दोनों को ज़रूर कर लें, जीरो ज़ीरो पहले लिख लें 248 टू 8 16, 16 का लगा 6 1 कैरी 2 सा 14 15 5 असल 1 2 2 और 1 3। तो ये हमारे पास समेशन एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई। ठीक है, लें जी, अब हमने क्या क्या मालूम कर लिया, इसमें से हमने समेशन एक्स निकाल लिया है और समेशन एक्स स्केयर भी निकाल लिया इसके अंदर से। अब ये निकाला क्यों है, क्योंकि उसने हमें बताया कि ये इनकोरेक्ट है। अब इसको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। 17 64 प्लस 25। अच्छा, यहाँ ना ये ऐड करने में गलती हुई है तो यहाँ 9 आएगा, मैंने 20 ऐड कर दिया था, ये 9 आएगा। इसको मल्टीप्लाई 20 करेंगे ना तो ये आ जाएगा 35780 35780 बस। अब इनकरेक्ट वैल्यूज़ ये लिखी हैं, करेक्ट वैल्यूज़ ये लिखी हैं। समेशन एक्स अगर हम करें तो ये 83 आता है, समेशन एक्स स्क्वायर करें तो ये हमारे पास 3469 आ जाएगा। इस तरह जो करेक्ट समेशन एक्स है वो हमारे पास 93 है और करेक्ट एक्स स्क्वायर 4589 है। तो करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालेंगे, जो इनकरेक्ट था उसको माइनस कर देंगे और जो करेक्ट है उसको ऐड कर देंगे। समेशन एक्स देखें ना 840 है, ये गलत है, और इसमें गलत वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये हो गई माइनस, और करेक्ट कौन सी है, ये 93। इसको ऐड कर दें तो इसको हल करें अगर हम तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 850। इस तरह समेशन एक्स के जो हमने निकाला है वो है 35780। अब इसमें से ये वाला इनकरेक्ट निकाल दें 3469 और करेक्ट वाला ऐड कर दें 4589। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36,900। अब करेक्ट मीन क्या निकलेगा, अब समेशन एक्स है 840 850 और एन है 20, 0 0 से काटें और बाकी को आपस में डिवाइड करें तो 42.5 आ रहा है। इस तरह बाकी वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं सारी, सिंपली दर्ज करते हैं 36900 एन 20 है, समेशन एक्स ओवर एन हमने निकाल लिया 42.5 इसका स्केयर। इन दोनों को डिवाइड करते हैं 36,900 तकसीम 20 करें तो ये आ जाएगा 1845। 42 का स्केयर ले लेते हैं, 42.5 का स्केयर तो ये आ जाएगा 1806.25 माइनस करके जजर ले लें इसका तो हमारे पास आ जाएगा 6.22। 1845 माइनस आंसर, इसका जजर लें तो 6.22 आ गया जी। ठीक है, इस तरह जी ये हमने करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए हैं। अब यही हम
यहाँ दर्ज कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो करेक्ट है मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा इधर। स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट ओवर मीन करेक्टेड, ये है 6.22 ओवर मीन करेक्ट क्या है 42.5 मल्टीप्लाई 100। तो कैलकुलेटर से इसको हल करेंगे तो हमारे पास 14.64% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया था, उसमें से समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाली हमने, और फिर इनकरेक्ट वैल्यूज़ और करेक्ट वैल्यूज़, इनकरेक्ट को माइनस किया और करेक्ट को ऐड किया, जो ट्रू वैल्यूज़ आई उनसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और करेक्टेड कोवेरिएंस हमने निकाल दिया। यहाँ भी आप लिख सकते हो साथ करेक्टेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।